हमारे कंधे भारी हैं, हमारे सिर पे वजन पड़ा हुआ है, हमारे कंधों पर वजन पड़ा हुआ है, हमारे पैर ऐसे लग रहा है जैसे कितने वजन आ गया है। ऐसे लगता है जैसे कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है, हम आगे जा रहे हैं वो पीछे खींच रहा है। कई मंदिरों में ऐसा होता है कि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, जैसे माँ शीतला माता मसानी के मंदिर जाते हैं, बालाजी मंदिर जाते हैं, कालका माई मंदिर जाते हैं, या अन्य कोई सिद्धपीठ मंदिर जाते हैं, तो आपके पैर अपने आप इतने हैवी हो जाते हैं, जो उन पर बैठ गया हो कोई व्यक्ति या कोई खींच रहा हो उनको। आपके कंधों पर इतना वजन हो जाता है जैसे कोई आदमी बैठ गया हो, आपके सिर पर इतना वजन हो जाता है। कई बार जब आप जब आप सोए रहते हैं तो आप देखते हैं कि आपको ऐसा लगता है अपने सीने पर कोई बैठ गया है, कोई वजन है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो गुरुजी ये आखिर है क्या? तो आज की वीडियो में इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के साथ परेशानी है, बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कतें हैं। क्यों होती है? अगर आपको इसका कारण पता है तो सोल्यूशन भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और वैसे तो मैंने अभी पीछे एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने संकटहारी जल कैसे तैयार करें उसके विषय में बताया। बहुत ही तेजस्वी चमत्कारिक उपाय मैंने बताया, इसको कीजिए, 100% आपको फायदा होगा, बहुत गजब का। अगर आप उस वीडियो नहीं मिलती है तो आप यूट्यूब पे लिखिए संकटहारी जल कैसे तैयार करें, लास्ट में इंग्लिश में लिखना शिव, फिर स्पेस के करके कृपा। ठीक है, हमारी कोई वीडियो, आपको कोई ऐसा प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं उसका उत्तर या उसका कारण, तो आप YouTube पर उस प्रश्न को लिखिए और इंग्लिश में शिव लिखिए, फिर स्पेस देकर कृपा लिखेंगे और सर्च करेंगे तो हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। जो भी प्रश्न आपके हृदय के अंदर चल रहा है, आपके मन में चल रहा है, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ या भक्ति से जुड़ा हुआ, नेगेटिविटी से जुड़ा हुआ, या आखिर क्यों हो रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है, कैसे दूर करें, कैसे ना करें, जैसे नींद क्यों आती है पूजा करते समय पर, या आपको ब्रह्मचर्य क्यों खंडित हो जाता है, मन क्यों नहीं लगता, एकाग्रता क्यों नहीं बैठती है, आपकी सिद्धि कैसे प्राप्त करें, या दूध कैसे प्राप्त, ये सभी जानकारियां शिव कृपा चैनल, शिव साधना केंद्र चैनल पर आपको जरूर मिलेंगी। शिव कृपा चैनल हमारा है, शिव साधना केंद्र चैनल हमारा है, शिव कृपा परिवार चैनल, तीनों चैनल हमारे हैं। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो ये वजन क्यों होता है हमारे शरीर पर, भारीपन क्यों होता है, वजन क्यों होता है, हाँ, कंधे, सिर, तो अलग अलग जगह पर वजन क्यों आपको महसूस होता है, ध्यान रखें। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक चीज तो बिल्कुल तय है कि आपके शरीर के अंदर नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, जिसने आपको घेर रखा है, जो अलग अलग स्थानों पर बैठती है। नकारात्मक शक्ति जो होती है उसका भी एक वजन होता है, और जब वो आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बैठती है तब आपको ऐसा महसूस होता है कि वजन पड़ गया है। जैसे आपके कंधे, आपके सिर, आपके सीने पर, आपके पैरों में, पंजों में, घुटनों में, कमर में, पेट पे, इन अलग अलग स्थानों पर, या महिलाओं के नाभि के नीचे गुप्त अंगों पर बैठती है और वहां पर बैठकर वजन करती है, यानी कि वो परेशान करती है। जैसे दीमक जिस लकड़ी में लगता है उस दीमक उसी लकड़ी को खोखला करता चला जाता है, उसी प्रकार से ये जो नकारात्मक शक्ति होती है, नेगेटिविटी होती है, ये नकारात्मक शक्ति आपके शरीर के उस भाग को खोखला करना शुरू कर देती है। उसमें आपको वजन महसूस होता है, फिर उसी समय उसी पर आपको दर्द महसूस होता है, क्योंकि ये घाव छोड़ देती है। फिर दूसरे स्थान पर बैठते हैं, वहां एक घाव छोड़ देती है, तीसरे स्थान पर बैठते हैं, फिर वहां एक घाव छोड़ते हैं। और जब काफी समय से आप इस नेगेटिविटी से जूझ रहे होते हैं, 1 साल, 10 साल, 32 साल, 50 साल, तो ये आपके शरीर में इतना गंभीर बीमारियां पैदा कर देती हैं, जैसे कैंसर, शुगर, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा कर देती हैं कि आपका शरीर जो है वो बंजर कर देते हैं, क्योंकि अलग अलग हिस्सों पर बैठकर ये आपके शरीर में घाव देती है, खाती है, जिससे आपका शरीर जो है वो बंजर हो जाता है। तो नेगेटिविटी ही होती है, नकारात्मक शक्ति ही होती है जो आपके कंधों पर बैठती है, वजन डालती है, सिर पर बैठती है, अलग अलग हिस्से पर बैठकर वजन डालती है। अब एक प्रश्न और है बच्चे का कि कैसे, जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें ऐसा क्यों महसूस होता है कि कोई हमें पीछे खींच रहा हो, वजन पड़ गया हो हमारे पैरों में, ऐसा क्यों होता है गुरुजी? तो जब आप विशेष रूप से उन मंदिरों में आप जाएंगे जहां पर ऊर्जा है, देखो मंदिरों में सभी में ऊर्जा होती है, पर जो सिद्ध पीठ दरबार होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, शीतला माँ का जो मंदिर है, गुड़गांव वाली माँ का, ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा गुड़गांव में जो है शीतला माँ का मंदिर है, शीतला मसानी माता का, वहां आपके साथ ऐसा हो सकता है। दिल्ली में कालका जी मंदिर, सिद्ध पीठ मंदिर है, वहां आपके साथ ऐसा हो सकता है। मेहंदीपुर बालाजी में मंदिर है, वहां आपके साथ ऐसा हो सकता है। या कोई ऐसा मंदिर है आपके आसपास जहां पर भूना चेतन रहता हो गुरु बख्शनाथ जी महाराज का, जहां पर अखंड ज्योत जलती हो, ठीक है, या यहाँ पर अच्छी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई हो देवी की, या उस भगवती की, या फिर उस देवता की, तो वहां पर, या वहां पर राम नाम धुन चलती हो, या देवता का नाम ले जाते हैं, या भजन कीर्तन होता है, तो वहां पर आप देखेंगे, वहां पर आपके साथ ऐसा होगा कि आपके पैर को वजन पड़ जाएगा, खींच रहा हो कोई। उसका कारण एक ही होता है कि वो नेगेटिव शक्ति आपको पॉजिटिविटी के टच होने से रोकती है, आपको मंदिर जाने से रोकती है, ठीक है, कि किसी प्रकार से आप रुक जाए। पर अगर आप इस चीज को समझते हैं कि क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो मैंने आपको एक बात बताई,
शिव साधना केंद्र शिव कृपा चैनल पर आपको यही जानकारी, आपके यही प्रश्नों के, जो आपके जहन में प्रश्न हैं, ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे जो आप दूसरों के सामने पूछ नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि उन प्रश्नों के उत्तर आपको कोई नहीं देगा, पर शिव कृपा चैनल पर आपको जरूर मिलेंगे। तो आप जब आपको कारण पता चल जाता है कि किस कारण से हमें बीमारी का कारण पता चल जाता है कि इस कारण से बीमारी है, तो हम उसका इलाज हमारे लिए संभव हो पाता है। तो इसलिए जब जो परेशानी आपको चल रही है, जब उसका कारण आपको पता चल गया कि ये परेशानी मुझे क्यों हो रही है, तो आप उसका सोल्यूशन भी बहुत जल्दी खोज लेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने कारण बताए इन पर ध्यान दीजिए। अगर आपके साथ भी हो रहा है तो आप संकटहारी जल का प्रयोग कीजिए। हमने बता रखा है शिव कृपा चैनल पर संकट नाशक उतारे के विषय में हमने बता रखा है। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आप सदा सुखी रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।